नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और दो पार्टों का एनालिसिस हमने पहले करवा दिया है। और जिस भी साथी ने वो दो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहला और दूसरा पार्ट आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है ये। यहाँ से अक्सर 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर भर्ती परीक्षा, चाहे वो रीट मेंस हो, चाहे पटवार हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे फोर्थ क्लास, जैसी कोई सी भर्ती परीक्षा आप उठा के देखेंगे, यहाँ से आपको अक्सर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना, उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ। दोस्तों, जिसे तिहाड़ जेल में रखा गया वो कौन था? ये रीट मेंस 2022 भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गोपाल सिंह खरवा। दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, अजमेर के ठाकुर थे ये। कौन थे? अजमेर के ठाकुर। अजमेर के ठाकुर थे ये। तिहाड़ जेल में से रखा गया था अजमेर का ठाकुर। ठीक है, तिहाड़ जेल में से रखा गया। दोस्तों, जो गोपाल सिंह खरवा है, इसे राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सशस्त्र क्रांतिकारी का जनक। क्रांतिकारी का क्या कहा जाता है साथियों? जनक कहा जाता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सशस्त्र क्रांतिकारी का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है गोपाल सिंह खरवा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न है वो है, त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो थे वो जयनारायण व्यास थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, विजय सिंह पथिक थे या रामनारायण चौधरी। 2018 की भर्ती आरएस जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें त्याग भूमि समाचार पत्र के बारे में पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हरिभाऊ उपाध्याय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हरिभाऊ उपाध्याय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया है सीईटी 2023 भर्ती परीक्षा में। ये आया था कि हंटूड़ी जो अजमेर में है, गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज या माणिक लाल वर्मा। तो हंटूड़ी में जो गांधी आश्रम है उसकी स्थापना किसने की? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हमको बताना है। तो दोस्तों, हंटूड़ी में जो गांधी आश्रम है उसकी स्थापना भी हरिभाऊ उपाध्याय ने ही की थी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। सीटी 2023 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो है कि कप्तान के नाम से किसे जाना जाता है? दुर्गा प्रसाद चौधरी, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, जय नारायण व्यास। तो कप्तान के नाम से जिसे जाना जाता है साथियों वो हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है दुर्गा प्रसाद चौधरी। ठीक है, दुर्गा प्रसाद चौधरी जो है उसे कप्तान के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसका जो संबंध है वो है नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ पड़ता है दोस्तों? नीम का थाना सीकर ज़िले से संबंधित है और वहाँ के निवासी थे। इसे कप्तान के नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, पंछीड़ा नामक जो गीत, नहीं साथियों टाइपिंग मिस्टेक से गीत है ये, पंछीड़ा नामक जो गीत है किसके द्वारा लिखा गया? जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, बाल मुकुंद बिस्सा, माणिकलाल वर्मा। तो हम बात करें पंछीड़ा की तो साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पंछीड़ा जो लिखा था वो किसने लिखा था? माणिकलाल वर्मा ने। और माणिकलाल वर्मा जो है साथियों, इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा, बिजोली क्षेत्र भीलवाड़ा, ठीक है, वहाँ से संबंधित हैं। और दोस्तों, इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि मेवाड़ के प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो कौन है? माणिकलाल वर्मा। और अजमेर में दोस्तों रहकर इन्होंने एक काम किया था और वो था मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, मेवाड़ का वर्तमान शासक। क्या लिखा था? मेवाड़ का वर्तमान शासक।
ये एक पुस्तक का नाम है दोस्तों, और इन्होंने ये अजमेर में रहकर लिखी थी, ठीक है। और ये गीत गाया था पंछड़ा, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि भील सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिकलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, दामोदर दास व्यास। तो जो भील सेवा संघ है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जो संबंध है साथियों, वो है सीमलवाड़ा। और सीमलवाड़ा किस जिले में पड़ता है दोस्तों? सीमलवाड़ा। सीमलवाड़ा जो पड़ता है वो है राजस्थान के डूंगर जिले में, डूंगरपुर जिले, ठीक है। भोगीलाल पांड्या का संबंध सीमलवाड़ा से हो गया। भोगीलाल पांड्या ने भील सेवा संघ की स्थापना की है। इसके अलावा साथियों, इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। ये तो आपको पता होगा, वागड़ का गांधी कहा जाता है। और एग्जाम में ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको भी आपको याद रखना। वागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला अच्छा प्रश्न है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और जो साथी पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों हम तब भी क्लास लेकर आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना अनिवार्य है। और ये सारे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, या फिर ऐसे प्रश्न हैं साथी जो आ सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, और चैनल को ज्वाइन कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और साथियों, ये तीसरा पार्ट है स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित। इससे पहले हमने पहला और दूसरा पार्ट करा दिया है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमने लगभग 7 टॉपिक करा दिए साथियों, इनका वाक्यात्मक एनालिसिस करवाया है। और सारे प्रश्न वो है जो होता है एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने की संभावना है। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है साथियों, इनको आपको नोट कर लेना है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हमको बताना है कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, दामोदर लाल व्यास, भोगीलाल पांड्या। तो ये जो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वो है दामोदर लाल व्यास। साथियों, दामोदर लाल जो व्यास हैं, ये मालपुरा से संबंधित है। और मालपुरा जो क्षेत्र पड़ता है, किस जिले से संबंधित है दोस्तों? मालपुरा पड़ता है टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक में। और टोंक से संबंधित कौन है? दामोदर लाल व्यास। नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों, अगले जो हमारा क्वेश्चन है वो अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीट होता है, और अक्सर एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक ही आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, हरिभाऊ उपाध्याय। तो दोस्तों, एक ही जो आंदोलन है उसका जो जनक है दोस्तों, वो है मोतीलाल तेजावत। मोती एक की, ठीक है, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जो है साथियों, उसका संबंध जो है कोल्यारी गांव से है। इसका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? कोल्यारी में। और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है कि कोल्यारी जो गांव है, कोल्यारी, उसमें किसका जन्म हुआ था? तो मोतीलाल तेजावत। और कोल्यारी गांव कहाँ पड़ता है? राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ता है। मोतीलाल तेजावत जो है कोल्यारी गांव से संबंधित है, उदयपुर से संबंधित है। इन्हें भील क्या कहते हैं साथी? भील जो कहते हैं साथियों, वो कहते हैं आदिवासियों का मसीहा। क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा। और ये भी फैक्ट कई बार एग्जाम में फंसा है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आदिवासियों को मसीहा भीलों के द्वारा कहा जाता है, कि आदिवासियों को मसीहा है मोतीलाल तेजावत। इससे बाबूजी, डायरेक्ट प्रश्न आता है कि बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? जैसे कप्तान के नाम से दुर्गा प्रसाद चौधरी को जाना जाता है, उसी तरह बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मोती को जाना जाता है, मोतीलाल तेजावत जी को जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, काफ़ी प्रश्न हैं, और सारे प्रश्न वो हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप सबको नोट कर लेना है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, मोतीलाल तेजावत, जयनारायण व्यास, भोगीलाल पांड्या। तो दोस्तों, आधुनिक जो राजस्थान है उसका निर्माता कौन है, ये हमको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। इनका संबंध नाथ द्वारा से साथियों। और नाथ द्वारा जो क्षेत्र पड़ता है वो राजसमंद जिले में पड़ता है। नाथ द्वारा
दोस्तों इन्होंने 17 वर्ष, कितने वर्ष, 17 वर्ष सर्वाधिक समय तक क्या रहे थे, मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है, सबसे अधिक समय तक जो मुख्यमंत्री बने रहे थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, अगर अच्छा प्रश्न है, याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, संप सभा की स्थापना किसने की, हरिभाऊ उपाध्याय, सागरमल गोपा, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी। तो अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होने वाला है, जो संप सभा है इसकी स्थापना की थी साथियों गोविंद गिरी ने। और साथियों इसके बारे में हम तो शॉर्ट के फैक्ट के बारे रूप में हम क्लास डाल चुके हैं गोविंद गिरी से संबंधित, और वहाँ पर सारी व्याख्यात्मक रूप से डिटेल दी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फीड में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथियों संप सभा की बात करें, गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना की थी। तो और ये जो गोविंद गिरी जी हैं ये हैं बांसिया गांव से संबंधित है। और राजस्थान में बांसिया गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, डूंगरपुर ज़िले में। कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर ज़िले में पड़ता है। इन्होंने जो संप सभा की स्थापना की थी साथियों वो की थी 1883 में। कब की थी, 1883 ईस्वी में की थी। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, डाबड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे है। तो डाबड़ा जो किसान आंदोलन है उसका संबंध चुन्नीलाल शर्मा से है, गोविंद गिरी से है, मोतीलाल तेजावत से, दामोदर दास व्यास से है, राठी से है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चुन्नीलाल शर्मा। ठीक है, चुन्नीलाल शर्मा और एक पन्नालाल, इन दोनों का संबंध जो है दोस्तों वो डाबड़ा किसान आंदोलन से है। और ये 13 मार्च 1947 की घटना है साथियों, डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 की। और डाबड़ा जो है क्षेत्र ये डीडवाना में पड़ता है, डीडवाना नागौर में। कहाँ पड़ता है, डीडवाना नागौर में। अच्छा प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि अपने गुरुजी सेंगाबाई को मुक्त कराने के लिए गोलियों से भून दिया गया। किसको भून दिया गया, गोराधाय, पन्नाधाय, कालीबाई, रत्नाबाई। तो दोस्तों अपने गुरुजी को बचा रही थी पुलिस, उसको पकड़ के ले जा रही थी और गोलियों से जिसे भून दिया गया था वो घटना है कालीबाई, रास्तापाल गांव है दोस्तों। और ये प्रश्न आप सभी को पता होगा, यहाँ से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रास्तापाल कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। और इसका संबंध साथियों अगर पूछा जाए तो नाना भाई खाट से है। किससे है, नाना भाई खाट। ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है, नाना भाई खाट का संबंध किससे है, तो कालीबाई से है। ठीक है, ये दोस्तों 19 जून की घटना है। कब की घटना है, जून 19 की है दोस्तों। और 1947 में ये घटना घटी थी, जिसमें अपने गुरुजी को बचाने के लिए पुलिस ने इसे गोलियों से भून दिया था कालीबाई को। अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन कराने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए। ये जेई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों किसके कहने पर ये आए थे हमको बताना है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक खरवा के पास में पहुंच गए। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, ऐसा प्रश्न वापस आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया। सेकंड ग्रेड 2019 भर्ती में प्रश्न पूछा गया है। तो ऊपर माल पंच बोर्ड जो है उसका गठन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है पथिक जी के, विजय सिंह पथिक जी के द्वारा ये बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया वो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पत्र प्रकाशन जयनारायण व्यास का नहीं है। ये कुछ पत्र हैं जो जयनारायण व्यास द्वारा लिखे गए हैं, इनमें से जो जयनारायण व्यास का नहीं है वो हमको बताना है। तरुण राजस्थान, अखंड भारत, अग्निबाण पी, पोपाई पोल, नवीन राजस्थान। तो दोस्तों इनमें से जो जयनारायण व्यास जी का नहीं है वो बताना है। तो जो नवीन राजस्थान है
वो जयनारायण व्यास से संबंधित नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, ये जयनारायण व्यास द्वारा रचित हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि नवीन राजस्थान जो पत्र प्रकाशन किया था वो किसने किया था, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है, और कमेंट में ये भी बताना आपको ये क्लास कैसी लग रही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। 1938, 1934, 1921, 1944। तो मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना दोस्तों वो कब की गई थी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा 1938 में, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है वो है जय कन्या विद्यालय 1932 मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे। ये AN भर्ती 2016 की प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग का जो संस्थापक था वो कौन था। तो इसका जो संस्थापक था दोस्तों वो भी कौन था, जय नारायण व्यास। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा का संबंध किससे नहीं है, ठीक है, किससे नहीं है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो चंदलमल बहेड़ और सत्यप्रकाश सराफ, गोपाल दास, बद्री प्रसाद, खूबराम, प्यारेलाल, गंगा सिंह, राम सिंह। तो बीकानेर षड्यंत्र हुआ था दोस्तों, वो घटना कब की है, एक तो ये हमको बताना है। ये दोस्तों इसके अलावा इसमें जो संबंधित नहीं वो हमको बताना है, ये व्यक्ति से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों 1931 के आसपास की ये घटना है, और इसमें गंगा सिंह और राम सिंह का कोई रोल नहीं है। बाकी सारे के सारे हैं जो बीकानेर मुकदमा जो षड्यंत्र है, मुकदमा षड्यंत्र, इससे संबंधित व्यक्ति हैं। और सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में प्रश्न पूछा गया था, आपको ये याद रखना है। सारे के सारे संबंध चंदलमल बहेड़ है, सत्यनारायण प्रकाश सर्राफ है, गोपाल दास है, बद्री प्रसाद है, खूबराम है, प्यारेलाल। दोस्तों ये सारे के सारे व्यक्ति जो हैं, ये सारे सारे हैं जो स्वतंत्र सेनानी, ये एक तरह से बीकानेर षड्यंत्र से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है गांधी एवं सर्वोदय नेता कौन थे। गांधीवादी और सर्वोदय नेता जो थे वो कौन थे, ये हमको बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे, कौन थे, डड्डा, सिद्धराज डड्डा। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है वो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी का संबंध किस जिले से है। अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो रतन जो देवी है साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा रत्ना देवी का संबंध साथियों उदयपुर से। कहाँ से हो जाएगा, उदयपुर से। दोस्तों रत्ना देवी जो है ये हीरालाल शास्त्री से संबंधित है। किससे है, हीरालाल शास्त्री। ये आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये याद रखना दोस्तों कि हीरालाल शास्त्री से संबंधित कौन है, तो वो है रत्ना शास्त्री। दोस्तों इनका इसका संबंध उदयपुर से नहीं बल्कि जयपुर से है। तो आपको दूसरा जो प्रश्न है, सॉरी दूसरा जो ऑप्शन है वो याद रखना है, जयपुर से संबंधित कौन है, रत्ना देवी। और दोस्तों ये हीरालाल शास्त्री से संबंधित है ना, शिक्षा जो वनस्थली पीठ है उसकी स्थापना भी की थी। तो ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है वो है भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी का संबंध किस जिले से है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अलवर जिले से, भरतपुर जिले से, जयपुर जिले से, कोटा जिले से। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है अलवर जिले से। जो भवानी सहाय शर्मा जी हैं वो स्वतंत्रता सेनानी जो है उनका संबंध किस जिले से है, राजस्थान के अलवर जिले से है। तो ये आज के हमारे साथियों 20 प्रश्न कंप्लीट हुए, और अगले जो 20 प्रश्न हैं हम नेक्स्ट क्लास के माध्यम से लेकर आएंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अजमेर में म्यूनिसिपल जो कमेटी है उसका प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये हमको कमेंट करके बताना है दोस्तों। संग्रहालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा गया था, अच्छा प्रश्न है। कल इसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे।
लेकिन आपको ये कमेंट बॉक्स में देना है इस क्लास में। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना है। 20 में से आपके क्वेश्चन कितने परसेंट सही हुए हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।